तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने अपनी ताकत को एक बार फिर से दिखाया है और यूनाइटेड नेशन में P5 कंट्री को भारत ने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाकर अन्य देशों को भी वीटो पावर इस्तेमाल करने का उपयोग दिया जाए या फिर जो स्थायी सदस्य हैं उनसे भी वीटो पावर को छीना जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस मैटर के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिछले 75 सालों के अंदर जो 5 कंट्री हैं जिनके पास स्थायी मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन की और इनके पास वीटो पावर है, इन्होंने पूरी दुनिया में कई सारे कांड किए और जब इनके ऊपर कार्रवाई होने की बात आती है तो ये अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशन की कार्रवाई से अपने आप को बचा लेते हैं। और यदि हम आसान भाषा में कहें तो पिछले 75 सालों से ये 5 ही देश यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ भी कांड को कर देते हैं और बाद में वीटो पावर लगाकर बच जाते हैं। और इनमें से कई सारे देश भारत का मित्र होने का भी दावा करते हैं और साथ में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए वीटो पावर की भी मांग करी जाती है। परंतु जब सही टाइम में भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर की मांग करता है अपने लिए तो ये देश सरे से नकार देते हैं। और दोस्तों एक बार फिर से इन 5 देशों के द्वारा ऐसा ही किया गया और भारत ने जब संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए और अपने लिए वीटो पावर की मांग करी तो इन 5 ही देशों ने भारत को सरे से नकार दिया और यह कह दिया कि भारत को हम स्थायी सदस्य तो बना लेंगे परंतु भारत को वीटो पावर की जो शक्ति है वो नहीं हम प्रदान कर सकते और यह जो शक्ति है वो इन्हीं 5 स्थायी मेंबरों के पास रहने वाली है। और दोस्तों इस बात को लेकर भारत यूनाइटेड नेशन में आग बबूला हो चुका है और P5 देशों को भारत ने खरी खोटी सुनाई है। दरअसल दोस्तों आप सभी इस बात को जानते हो ये 5 ही कंट्री पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी काम कर देते हैं और बाद में वीटो पावर का अपने हिसाब से इस्तेमाल करके अपने आप को यूनाइटेड नेशन की न्यायिक कार्रवाई से बाहर निकाल लेते हैं। पर दोस्तों भारत ने इस असमानता को लेकर पूरी दुनिया के समक्ष अपना नजरिया रखा और P5 देशों को साफ साफ संदेश दिया है कि यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद के अंदर जो स्थायी सदस्यों की सूची है उसको बढ़ाना चाहिए और इसमें नए स्थायी सदस्यों को शामिल करना चाहिए। साथ में नए स्थायी सदस्यों को वीटो पावर भी प्रदान की जानी चाहिए ताकि न्यायिक क्षेत्र के अंदर हर देश अपने हिसाब से अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सके। और यदि यूनाइटेड नेशन ऐसा नहीं करता है और स्थायी सदस्यों की सूची को नहीं बढ़ाता है तो इस वीटो पावर वाली प्रक्रिया को ही खत्म कर देना चाहिए क्योंकि चंद देशों के पास में यूनाइटेड नेशन की पूरी ताकत है और वो अपने हिसाब से अपने लिए ही वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों भारत के इस बयान के बाद में यूनाइटेड नेशन में यह बातचीत हो रही है कि क्यों ना स्थायी सदस्यों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाए। पर दोस्तों जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि आने वाले 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर नहीं दिया जाएगा, यानी वीटो पावर अभी फिलहाल में जिनके पास था उन्हीं के पास रहेगा और स्थायी सदस्य तो अन्य देश बन सकते हैं परंतु उनको वीटो पावर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन के अंदर मचे हड़कंप से आप सभी समझ ही सकते हो कि भारत को यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता तो मिल जाएगी परंतु जो भारत के मित्र देश भारत को वीटो पावर दिलाने की बात कहते थे वो खुद नहीं चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले। खैर आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में भी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।